हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। नीट के अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। यहां मिलेंगे आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विद एक्सपर्ट फैकल्टीज की गाइडलाइंस एंड एआई की एक्स्ट्रा पावर। तो चलिए आज इस पर्टिकुलर चैप्टर को एकदम अच्छे से करते हैं। प्रॉपर क्वेश्चंस की डेप्थ एनालिसिस करेंगे। पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस 5 सालों में आए हैं वो भी हम करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं बच्चों पिछले 5 साल के क्वेश्चंस की एनालिसिस। तो लेट्स बिगिन नाउ विद द 5 ईयर एनालिसिस। तो इफ यू सी यहां पर इन टॉपिक से ये क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 सालों में। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से 2024 में एक क्वेश्चन आया बच्चों, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन से बच्चों क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। 2021 में एक क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन, 23 में एक क्वेश्चन, 24 में और इसी साल एक क्वेश्चन आया हुआ है एनालोगस होमोलोगस ऑर्गन से। ठीक है, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया हुआ है। 21 में एक क्वेश्चन आया था, 24 में एक क्वेश्चन आया था। सिलेक्शन मैकेनिज्म से एक 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये रहा बच्चों ट्रेंड एनालिसिस इवोल्यूशन चैप्टर का पिछले 5 सालों में अलग अलग टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट, तो लेट्स मूव अहेड विद वन बाय वन। हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर एक लिंक मिलेगा आपको। लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने को। बच्चों हमारा ये मानना है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों का एक्यूरेसी होगा। जितना एक्यूरेसी होगा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा आप लोग उतने अच्छे मार्क्स लाओगे ऑफिशियल नीट एग्जाम में। जितने अच्छे मार्क्स उतना अच्छा रैंक, जितना अच्छा रैंक उतनी ही अच्छा प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस। राइट, तो यू पीपल आर गोइंग टू बी आवर फ्यूचर डॉक्टर्स। राइट, तो अभी से एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके चलो। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने को मिलेगा। राइट, मूविंग अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, लेट्स सी दिस, Which of the following is correct sequence of events in the origin of life? Origin of life में correct sequence बताना है, कौन पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो if you see formation of protobions, protobions सबसे पहले फॉर्म हुए थे। Okay, let's move ahead. Formation, synthesis of organic monomers, yes, ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने थे पहले अमीनो एसिड। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बने, यस, यानी कि सबसे पहले 2 एंड देन 3 एंड देन उसके बाद बच्चों प्रोटोबायोन्स बने थे। देन उसके बाद फाइनली फॉर्मेशन हुआ था डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम का। सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स यानी कि ये। उसके बाद सिंथेसिस हुआ था, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर। उसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर से ऑर्गेनिक मोनोमर से पॉलीमर बना था बच्चों। एंड देन उसके बाद फॉर्मेशन हुआ था प्रोटोबायोन्ट्स का। एंड देन फाइनली फॉर्मेशन हुआ था डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम का, यानी कि दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। 2 देन उसके बाद 3 देन 1 एंड देन 4। 2 3 1 4 कहीं है क्या? 2 3 1 4, yes, it is there in option C, 2 3 1 4. With the next question, this is question from the NEET official exam, NEET 2020. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask. ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो कौन कौन से बेसिकली चीजों को मिक्स किया था उन्होंने एक क्लोज फ्लास्क में, और कुछ टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड किया था। तो 800 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली वाटर, हाइड्रोजन, वाटर वेपर था, हाइड्रोजन था, अमीनो एसिड्स एंड अमोनिया सॉरी एंड मीथेन, इनको बेसिकली रखा था। तो बच्चों मैं लिख देता हूं यहां पर वाटर वेपर, राइट, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन। राइट, तो अगर आप देखो ऑप्शंस में दिख रहा है आपको मीथेन दिख रहा है आपको, ये सब में मीथेन है बच्चों, हाइड्रोजन है, अमोनियम है एंड देन वाटर वेपर भी है, और टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव अ लुक। ये क्वेश्चन देखिए, स्वीट पोटैटो और पोटैटो रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स एक्सप्लेन्ड टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। बच्चों आपको पता है स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं एनालॉजी को, एंड दे बेसिकली रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एनालॉजी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहीं दिख रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, एनालॉजी एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कभी भी याद रखना एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स
they are going to show convergent evolution. Convergent evolution. और कभी भी बात करें होमोलोगस ऑर्गन की, homologous organs, so they are going to show divergent evolution बच्चों, ठीक है, divergent evolution, ठीक है। तो यानी कि याद रखना ए सी, मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, ए सी और यहाँ एच डी याद रखना, होमोलोगस डाइवर्जेंट, ए सी और एच डी याद रखोगे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव अ लुक, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 के ऑफिशियल एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, नीट 2024 में। देखिए यहाँ पर मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पर इफ यू सी, लेम्यूर बेसिकली विल गो विद ऑप्शंस, देखिए फ्लाइंग फ्लैंगर, देन नम्बैट, then spotted cuscus and then Tasmanian tiger cat. So this lemur is going with spotted cuscus, so this A will go with 3, and then bobcat की बात की जाए तो this is basically an example of the Tasmanian tiger cat, okay, so B is going with 4. Anteater is basically numbat, so numbat is here. C, anteater is going with 2, and D, flying squirrels की बात करें तो flying phalange, D will go with 1. तो अगर आप देखो तो A is going with 3, A 3, B 4, C 2 and D 1. So this is only one that is there in option A. A 3, B 4, C 2 and D 1. तो A is the correct answer for this particular question. Yes. बच्चों आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए होंगे प्रैक्टिस के लिए ना, जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, दैट लिंक इज फॉर द ओपन टेस्ट। वहां ढेर सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए हमने क्रिएट किए हैं, जस्ट गो एंड प्रैक्टिस देम। एंड आपको कभी भी कोई भी क्वेरी आता है इस प्रिपरेशन जर्नी में, तो आपको करना है क्या है बच्चों, जस्ट गो टू द एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप। एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप में आप जाइए, वहां पर आस्क इट चैट का फीचर है, वहां क्वेश्चन टाइप कीजिए जो भी क्वेरी है आपका, आपको प्रॉपर आंसर्स तो मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको एक रेफरेंस वीडियो भी मिलेगा ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट की, राइट। सो वी ऑल आर हियर फॉर यू। यहां पर सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस होने वाला है बच्चों, बहुत मजा आएगा, स्टे ट्यून। और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए उन बच्चों से जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि यहां पर बहुत प्रैक्टिस करवाने वाले हैं हम आप लोगों की, राइट। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन नीट 2024 का है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है, एक एक करके करते हैं। ए लिविंग फॉसिल, कौन सा लिविंग फॉसिल है बच्चों, यहां पर देखिए लेटिमेरिया इज वन ऑफ द लिविंग फॉसिल, सो दिस ए विल गो विद 4। देन कनेक्टिंग लिंक की बात करें तो कनेक्टिंग लिंक इसमें अगर आप देखो इकिडना यहां पर बी इज गोइंग विद 3। देन वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करें तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन विद नो यूज एज सच इन ह्यूमन बॉडी। ओके, एटाविज्म की बात करें तो इलोंगेटेड कैनाइन टिथ, डी इज गोइंग विद 1। तो अगर आप मैच करो तो A4, B3, C2 एंड D1, सो A बिल्कुल इसका सही आंसर है, A इज द करेक्ट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का फिगर है बच्चों, which evolutionary phenomenon is depicted by the sketch given in the figure, ठीक है। अगर आप ध्यान से यहां पर देखो तो यहां पर गैलापागोस आइलैंड में यहां पर डार्विन फिंचेस की बात की गई थी, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशन का। आपको दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो नहीं होगा बच्चों, राइट, जेनेटिक ड्रिफ्ट नो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नो, राइट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात तब करें जब यहां पर कोई एनालोगस ऑर्गन्स शो किया हो, राइट। एडेप्टिव रेडिएशन बिल्कुल मिल चुका है आपको, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2020 का क्वेश्चन है। इफ यू सी, क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट बच्चों, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने, कौन से साइंटिस्ट ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था फॉर द इवोल्यूशन। ऑप्शन देखिए, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर नो, चार्ल्स डार्विन ने बिल्कुल भी नहीं, अल्फ्रेड वेलिस ने नो, अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट। याद रखना, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्न्स्ट हैकेल, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2013 का है बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू,
ठीक है, डार्विन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन? नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन? यस, right. Then competition within a closely related species, no. Reduced feeding efficiency in one species due to the presence of interfering species, no. So the correct answer for this is according to Darwin, जो organic evolution होता है that is due to interspecific competition, right. So B is the correct answer. ये देखिए अगला question. Darwinism explains all the following except. Darwinism सब explain करता है except. Option देखिए. A, offspring with better traits that overcome competition are best suited for the environment. नहीं, जहां पर आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है that particular organism is best suited in the environment, right. They will live for longer, right. ये तो बिल्कुल गलत है. Offspring with better traits they will overcome competition with are the best suited for the environment. एक्सेप्ट बोला गया है बच्चों, एक्सेप्ट ध्यान से देखिए. तो इस अगर एक्सेप्ट बोला गया है डार्विनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्टेटमेंट भी एक तरीके से सही हुआ ना. देखिए ऑफस्प्रिंग जो है जिसका बेटर ट्रेट्स होगा, जिसमें वेरिएशंस है, जो एनवायरनमेंट में चेंजिंग कंडीशन में भी सर्वाइव कर पा रहा है, बेटर अडेप्टेड है, दे विल बी सूटेड फॉर द एनवायरनमेंट. ये तो बिल्कुल सही है इसका मतलब, राइट. बी देखिए, वेरिएशंस में और मे नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स. ये तो बोला ही नहीं गया था डार्विनिज्म में, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया. नेक्स्ट, within each species there are variation. ये बिल्कुल सही बात है. Organisms tend to produce more number of offsprings than they can survive. ये जितना ज्यादा number of offspring होगा उतने ही chances होंगे उनके सर्वाइवल के. ये भी सही है, ये भी बोला गया था डार्विनिज्म में. यानी दिस वाज नॉट टोल्ड, दिस इज एन एक्सेप्शन. तो यहाँ पर बी इज नॉट द पॉइंट विच विल इंक्लूड इन द डार्विनिज्म. ठीक है, तो बी वी विल गो विद बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ह्यूगो डी व्रीज ये साइंटिस्ट है, बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन डैश. बेसिकली ह्यूगो डी व्रीज ने किस पे काम किया था? ही बेसिकली वर्कड ऑन द इवनिंग प्रिमरोज. तो ए क्या हो जाएगा यहां पर? इवनिंग प्रिमरोज. ठीक है. बॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन. बिल्कुल सही बात है. म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डैश, दे आर रैंडम बट दे आर डायरेक्शनलेस. They are directionless, right. While Darwinian variations are small, but they are directional. Darwinian variation क्या होते हैं बच्चों? They are directional. Evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed large mutation causes speciation and hence it is called as. जो large mutation होता है इसकी वजह से speciation होता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसीलिए इसको saltation भी तो बोल रहे थे, right. And it is also called as large mutation is saltation. तो अब देखिए कौन सा फिट हो रहा है? इवनिंग प्रिमरोज सब में ही है. नहीं, इसमें नहीं है, इसमें गार्डन पी प्लांट है, तो इसको तो हटा ही दो. नेक्स्ट आपका डायरेक्शनलेस पहले आएगा, क्योंकि जब भी रैंडम म्यूटेशंस की बात होती है, डायरेक्शनलेस की बात होती है, तो बेसिकली ये याद रखना, ये बात की गई थी ह्यूगो डी व्राइस के थ्रू. डार्विनियम में डायरेक्शनल इवोल्यूशन है, राइट. तो यानी कि पहले डायरेक्शनलेस आएगा फिर डायरेक्शनल आएगा. तो डायरेक्शनलेस या तो पहले ही डायरेक्शनल दे दिया तो गलत हो गया बच्चों. यहाँ पर ये तो ऑलरेडी गलत हो गया था, राइट. यहाँ भी डायरेक्शनल है बच्चों, यहाँ पहले बी में डायरेक्शनलेस है, यानी ये सही जा रहा है. उसके बाद डायरेक्शनल होगा, बिल्कुल सही है. देन सॉल्टेशन, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट फिट है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. यस, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों. मूविंग ऑन, एनसीईआरटी की लाइंस है. तो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव अ लुक. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ 2024 का क्वेश्चन है, नीट 2024 में पूछा गया है. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है. यहाँ देखिए, ए जीन पूल, देन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, सी जीन फ्लो एंड डी जीन फ्रीक्वेंसी. और सेकंड में 1 2 3 4 दे रखा है बच्चों. एक एक करके हम मैच करते हैं, ठीक है. जीन पूल इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर अलील्स. ए इज गोइंग विद 4 नॉट 2, ठीक है. ए इज गोइंग विद 4, ठीक है. उसके बाद देखिए ध्यान से अगला बी जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट इज बेसिकली द लाइक चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस. तो बी इज गोइंग विद 2, ठीक है. जीन फ्लो क्या होता है बच्चों? इट इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन. ये भी बिल्कुल सही है. सी विल गो विद 3
एंड जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बेसिकली जीन फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज स्टेबल विद इन अ जनरेशन। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा था, तो जीन फ्रीक्वेंसी इज स्टेबल विद इन अ जनरेशन, यानी डी इज गोइंग विद 1। It means A is going with 4, B is going with 2, C is going with 3 and D is going with 1। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। 4 2 3 1 एक ही में दिख रहा है बच्चों, दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 2019 के ऑफिशियल नीट एग्जाम में आया है। क्वेश्चन हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल से है। अ जीन लोकस हैज 2 अलील्स A एंड A, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये 2 अलील्स हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट अलील की इज 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in the population? ठीक है, देखो कभी भी बात करते हैं 0.4 डोमिनेंट अलील की, यानी कि A is 0.4। ठीक है, तो आपको पता है A स्क्वायर प्लस 2AA प्लस स्मॉल a स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? तो इफ यू नो a स्क्वायर यहाँ पर अगर बात करें, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, तो यानी a को ही a से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 0.4 इंटू 0.4, दैट मीन्स 0.16। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट विल बी ऑलवेज 0.16। ठीक है, 0.16 तीन ऑप्शंस में दिख रहे हैं आपको, इसमें नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, मूविंग अहेड, अब बोला गया है हेट्रोजाइगस बताना है और होमोजाइगस रिसेसिव बताना है। ठीक है, जब भी होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें, आपको पता है ना टोटल आपका जो P प्लस क्यू या फिर यहां पर लिया गया है कैपिटल ए और स्मॉल ए, टोटल क्या होगा? इज ऑलवेज 1। अगर एक दे रखा है 0.4, इट मीन्स दूसरा क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू स्मॉल a विल बी 1 माइनस कैपिटल A, मीन्स 1 माइनस 0.4, मीन्स आपका कितना हो जाएगा? ये 0.6। तो स्मॉल a क्या हो जाएगा? 0.6, यानी स्मॉल a अगर 0.6 है बच्चों, तो होमोजाइगस रिसेसिव विल बी स्मॉल a इंटू स्मॉल a, 0.6 इंटू 0.6, दैट मीन्स दैट विल बी 0.36। तो आपको कहीं दिख रहा है 0.36? यस, इसमें दिख रहा है 0.36, नहीं, दिस इज a। हमें a स्मॉल वाले नहीं, यहाँ पर दे रखा है बच्चों, यहाँ पर दे रखा है, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस। सो स्मॉल a 0.6 दे रखा है, स्मॉल a 0.6, इट मीन्स ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया, 2 ही ऑप्शंस बच रहे हैं अभी आपके पास। ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है इसमें और ये भी ठीक है। अब बचा बच्चों ये, यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला। हेट्रोजाइगस के लिए आप लोगों को मैंने बताया था, ये पता है, ये पता, तो ये तो निकल ही आएगा, 2 इंटू ए इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। ठीक है, 2 इंटू कैपिटल ए कितना है बच्चों? कैपिटल ए इज योर 0.4, स्मॉल ए कितना हुआ बच्चों? स्मॉल ए 0.6। ठीक है, दिस विल बी 2 इंटू 0.24, दैट मीन्स 0.48। तो दिस 0.48 कहीं दिख रहा है आपको? एक ही में दिख रहा है, इसमें 0.24 है। इट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है बच्चों, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल से क्वेश्चन है ये। इजी है, क्लियर है बच्चों? सबसे पहले आप लोग को डोमिनेंट अलील दे रखा है 0.4, तो इससे आप लोग क्या करो, कैपिटल ए मल्टीप्लाई करोगे तभी तो होमोजाइगस डोमिनेंट आएगा, इट मींस 0.16 आ गया। अब आप क्या करो, स्मॉल ए निकाल लो, तो कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए 1 होता है, आपको पता है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप इसको स्मॉल ए निकालोगे तो 1 माइनस कैपिटल ए, दैट मींस 1 माइनस 0.4, दैट मींस 0.6। अब इससे आपको निकल जाएगा बच्चों होमोजाइगस रिसेसिव ए इंटू ए, यानी 0.6 इंटू 0.6, दैट इज 0.36। अब ये अगर आ गया बच्चों, ये भी आ गया, 2 ऑप्शंस आ गए। तीसरी चीज बोली गई थी बच्चों, यहाँ पर हेट्रोजाइगस भी निकालना है। ठीक है, बीच में, तो हेट्रोजाइगस के लिए होता है 2 इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, यानी 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, मीन्स 2 इंटू ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.24, दैट इज 0.48। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज दिस 0.16, 0.48 एंड 0.36। तो बच्चों ये क्वेश्चन बच्चे काफी रॉन्ग करके आते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं गलती नहीं करनी है। क्या कर रहे हैं आपको? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। जल्दी से जाइए, क्लास के बाद, सेशन देखने के बाद, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, दैट इज लिंक
टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है, फ्री ऑफ आपको कॉस्ट मिल रहा है, आपको कहीं नहीं जाना, जस्ट गो देयर, लिंक पे क्लिक कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और कभी भी इस प्रिपरेशन जर्नी में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है, जस्ट गो टू एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप, वहां पर आपको आस्क इट चैट का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाइए, अपने जो भी क्वेरीज हैं आप टाइप कीजिए, आपको प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, और यही नहीं आपको प्रॉपर रेफरेंस वीडियोस भी मिलेगा ताकि आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो, राइट। हम चाहते हैं आप लोगों का प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच हो, डिसेंट प्रिपरेशन, राइट, और एक डिसेंट कॉलेज मिले आपको। ये अगला क्वेश्चन नीट 2024 का क्वेश्चन है, नीट 2024 में आया हुआ है। which one of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? इनमें से कौन सा फैक्टर्स हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा? बच्चों, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डेफिनेटली इज गोइंग टू इफेक्ट, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और माइग्रेशन तो बिल्कुल ही करेगा। कांस्टेंट जीन पूल, दिस इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, मूविंग अहेड, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, ये क्वेश्चन नीट 2016 का है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन देखिए, कभी भी जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो ये स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में काम करता है, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल और आइसोलेटेड पहले में ही मिल गया बच्चों, तो ए इज द करेक्ट आंसर। लार्ज में नहीं काम करेगा, आइसोलेटेड पॉपुलेशन तो ठीक है, बट लार्ज इज रॉन्ग। या नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोला, ये तो हो ही नहीं सकता। स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट जो फिट है इसका ऑप्शन ए होगा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की जब भी बात करते हैं तो हेट्रोजाइगस आपको पता है ना, दिस पी स्क्वायर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर इज होमोजाइगस रिसेसिव, और यहाँ 2pq जो है ये है हेट्रोजाइगस, तो दिस इज हेट्रोजाइगस विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन की टू स्पेसिएशन ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन की स्पेसिएशन में बेसिकली इनमें से कौन सा की रोल प्ले कर रहा है, राइट? मेन की क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से होता है, यस, स्पेसिएशन इज देयर। एक्सटिंक्शन नो, पॉपुलेशन ग्रोथ नो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल ही कनेक्टेड है ही नहीं ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज द मेन की टू स्पेसिएशन ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। सो मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज कमिंग बेसिकली, दिस केम इन नीट 2024। इसमें मैचिंग करना है आपको, अलग अलग एरा दे रखा है और वहां पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, राइट। सो इफ यू सी मीजोजोइक एरा, ठीक है, तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वर देयर, ठीक है, ओके। देन उसके बाद देखिए प्रोटेरोजोइक एरा, तो यहां पर लोअर इनवर्टिब्रेट्स थे, राइट, सो दिस बी विल गो विद 1। देन सीनोजोइक एरा, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे मैमल्स, राइट, तो सी विल गो विद 4। एंड पैलियोजोइक एरा में आपको फिशेस एंड एम्फीबियंस, राइट, यानी अगर आप मैच देखो, ए इज गोइंग विद 3, ए 3, बी 1, सी 4 एंड डी इज 2, 3 1 4 2, 3, ये तो गलत हो गया, पहले में ही 2 है, यहाँ 1 2 ये भी गलत हो गया, 3 1 4 यहाँ पर 2 है, ये भी गलत हो गया, 3 1 4 2, यस, यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है। डी इज द करेक्ट मैच फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग ऑन, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ओल्ड टू रिसेंट, ठीक है, ऑफ पीरियड्स ऑफ पैलियोजोइक एरा, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर क्या था, सबसे पहले साइलूरियन, देन डिवोनियन, देन कार्बोनिफेरस या परमीनियन दे रखा है, ये गलत हो गया ना, परमीनियन बाद में, पहले कार्बोनिफेरस था, ठीक है, ये गलत हो गया। साइलूरियन ये सही है, डिवोनियन सही है, कार्बोनिफेरस सही है, परमीनियन सही है, बिल्कुल सही फिट है बच्चों। और भी देख लेते हैं, परमीनियन पहले दे रखा है तो एकदम ही गलत हो गया, राइट, साइलूरियन बाद में, साइलूरियन कार्बोनिफेरस पहले दे रखा है, पहले डिवोनियन आएगा एंड देन उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस, देन परमीनियन, तो ये बिल्कुल परमियन, ये बिल्कुल गलत है, तो बी इज द करेक्ट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अब ये क्वेश्चन देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन से है, ठीक है। इसमें बोला गया है बिलो गिवन इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ एंसेस्टर of human being evolution, identify 1 2 3 in the given option and choose the correct one, ठीक है। अब देख लीजिए, एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है, ड्रायोपिथेकस से लेके मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो एक एक करके मैच करते हैं। ड्रायोपिथेकस, उसके बाद रामापिथेकस,
पिथेकस, ठीक है। रामापिथेकस के बाद क्या था बच्चों, लेट मी रीराइट इट, ड्रायोपिथेकस देन रामापिथेकस, राइट। उसके बाद था बच्चों ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो यहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेकंड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देन होमो हेबालिस था, उसके बाद होमो हेबालिस के बाद होमो इरेक्टस था बच्चों। तो होमो हेबालिस के बाद क्या आए थे, होमो इरेक्टस। उसके बाद क्रो मैग्नन मैन, देन मॉडर्न मैन। तो अगर वन देखो तो रामापिथेकस, वन में रामापिथेकस सिर्फ इसमें तो नहीं है, गलत हो गया ये, वन में सिर्फ इन दोनों में रामापिथेकस है, इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शंस अभी ठीक बन रहे हैं। उसके बाद सेकंड इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सेकंड इसमें दे रखा है बच्चों होमो इरेक्टस, गलत हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सही है। देन उसके बाद होमो इरेक्टस थे, होमो इवैलिस के बाद, ठीक है। तो यानी कि ये सही है, यानी कि सी इज द मोस्ट एक्यूरेट फिट फॉर दिस क्वेश्चन। ये सही हो गया बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दी क्वेश्चंस। यस, ओके। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो बच्चों, तो अगेन आई एम सेइंग जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ एक लिंक होगा ओपन टेस्ट के लिए, वहाँ ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जस्ट गो एंड प्रैक्टिस और इस कॉन्सेप्ट को एकदम तगड़ा कर लीजिए। जितने भी इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, राइट। देखते ही आंसर्स होने चाहिए, देखते ही आपको आंसर्स मिल जाने चाहिए। तो नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, अगेन ह्यूमन इवोल्यूशन से, ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन आए हैं बच्चों। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट, पहले से लेके अभी रिसेंट न्यू, ठीक है। तो अगेन पहले तो आपका ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हिबालिस, होमो इरेक्टस। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करो तो पहले यहाँ दे रखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस फिर रामा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। याद रखना, पहले तो ड्रायोपिथेकस फिर रामापिथेकस थे, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ठीक है। फिर आपका होमो हिबालिस थे, होमो हिबालिस, देन होमो इरेक्टस, देन आपका क्रो-मैग्नन और आगे वाली चीज़ है, राइट। तो आपका रामापिथेकस ठीक है, पहले ड्रायो था तो ऑप्शन में ही नहीं है, वो तो किसी में भी नहीं, तो उसको भूल जाओ। रामापिथेकस सही है, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी सही है, देन होमो हिबालिस, होमो इरेक्टस, ये एकदम सही सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है। बाकी देखो रामापिथेकस के बाद होमो हिबालिस दे दिया, पहले ये आना चाहिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हिबालिस, तो ये तो गलत ही हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद होमो हिबालिस, ये भी ठीक है, लेकिन रामापिथेकस तो सबसे पहले आने चाहिए, ये भी गलत है। यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दी क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए बच्चों। आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो तो जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको ओपन टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक कीजिए और ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए। फॉर मोर सच वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सी यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।